कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, कथा मनोमंथन का विषय है, कथा चिंतन का विषय है, कथा निरुध्यासन का विषय है। लेकिन क्योंकि हम मनोमंथन करते नहीं है, निरुध्यासन करते नहीं है, इसलिए कथा सुनने के बाद भी हम बदल नहीं पाते हैं, वैसे ही रहते हैं। बहुत विचित्रता आती जा रही है समाज में, संसार में। ऐसी विचित्र परिस्थिति में ऐसी यूनिवर्सिटी बनाना ये कोई सामान्य बात नहीं। वहां के बच्चों को जब मैं देख रहा था, उनके चेहरे पर एक अलग नूर था। कहीं यूनिवर्सिटी में बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते होंगे, कहीं पर डॉक्टर होते होंगे, कहीं पर इंजीनियर होते होंगे। वहां के बच्चे पॉजिटिव थे, और कुछ था कि नहीं, पर उनके अंदर पॉजिटिविटी थी, उनके अंदर सकारात्मकता थी। क्यों? एडमिशन होते ही ध्यान कराया जाता है, एडमिशन होते ही योगा कराया जाता है, तामसिक वस्तुओं से दूर रखा जाता है, नॉन अल्कोहलिक नॉन स्मोकिंग जोन रखा जाता है, पर्यावरण के बीच में रखा जाता है। इन सब व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जा रहा है, इसलिए अभी नहीं करो। वहां बालकों में वो योग्यता दिख रही थी। ऐसी यूनिवर्सिटी सब जगह होनी चाहिए। हमारे यहां केवल विचार कर लिया जाता है कि बालक कैसे भी डॉक्टर बने, बालक कैसे भी ये बने, बालक कैसे भी ये बने। अरे बालक पहले इंसान तो बने, पहले मानव तो बने। गधा को नहीं बताना पड़ता कि गधा बनो, बंदर को नहीं बताना पड़ता बंदर बनो, गैया को नहीं बताना पड़ता गैया बनो। इंसान को बनाना पड़ता है कि इंसान बन जा भैया, मानव बन जा, तू राक्षस बनता जा रहा है। मुझे बहुत घबराहट होती है आज के बालकों का स्वभाव देख करके। हमें सुनते हैं, हमें फॉलो करते हैं, हमारी बात मानते हैं। कृपा करके केवल सुनने तक सीमित मत रहिए, उसको जीवन में उतारिए। और ये दूषितताओं में बिल्कुल मत पड़िए। पेशेंस लेवल अच्छा कीजिए अपना। कोई बुरा कह दे, कोई कुछ भी कह दे, कितना भी अनर्थ हो जाए जीवन में, अपने जीवन का अंत तो नहीं करना है। ये तो शपथ लेकर के जाइए जगन्नाथ जी के सामने। ये सुसाइड जैसे थॉट आज के बच्चे जो कर लेते हैं, आपको पता है शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति आत्महत्या करता है 2000 वर्ष के लिए प्रेत योनि में जाना पड़ता है उसको। क्यों? क्योंकि वह स्वमृत्यु नहीं मरा है, उसकी मृत्यु निश्चित थी। उसको 80 में, 70 में, 90 में जाना था, लेकिन 35 में ही, 25 में ही अपने प्राण त्याग दिए। किस बात से? छोटी सी बात से। जो चाहते थे वो नहीं हुआ, इसलिए प्राण त्याग देंगे। जो चाहोगे वो कभी नहीं मिलेगा, ये संसार का नियम है। इसलिए इनके अलावा किसी को मत चाहो। आपके लिए जो उपयोगी होगा ये सब देते रहेंगे आपको। और एक बात सुनो, जो चाहते हो उसके पीछे पड़ करके यदि आपने पा लिया, मैं दावे से कह सकता हूं कुछ दिन बाद उसी वस्तु से दुखी हो जाओगे आप। आप जिसको चाहोगे, आप जिस पर आंख रख लोगे, उंगली रख दोगे, हाथ रख दोगे, ये मेरी वस्तु है, वो वस्तु प्रसन्न नहीं कर सकती आपको। कुछ दिन का सुख भले ही हो जाए उससे। इसलिए संसार को वस्तुओं के पीछे मत रखिए कि ये मिलेगा तो मैं खुश रहूंगा, ये मिलेगा तो मैं खुश रहूंगा, ऐसा होगा तो मैं खुश रहूंगा, उससे ब्याह होगा तो मैं खुश रहूंगा, मेरा बच्चा ऐसा होगा तो मैं खुश रहूंगा, वो ये बन जाएगा तो ही हम खुश रह सकते हैं, इतना पैसा आएगा तो ही हम खुश रहेंगे। ठीक है, सबके जीवन में कष्ट रहते हैं, सबके जीवन में विपत्ति है, कोई नहीं बचा है विपत्तियों से। लेकिन आप अपनी प्रसन्नता को, अपनी खुशी को, अपने आनंद को किसी विषय के पीछे मत रखिए। हर परिस्थिति के आगे अपने आनंद को रखो। पास हो जाओ तो भी आनंद, फेल हो जाओ तो भी हंसो। माता पिता ज्यादा से ज्यादा क्या हो, 2 थप्पड़ ही तो मारेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। बड़े लेवल पर नहीं तो कुछ सामान्य लेवल पर पहुंचाओगे। मैं
गायक बनना चाहता था और उसके लिए प्रयास भी किया, लेकिन हमारे नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री, उन्होंने हमारी आंख खोली। उम्र होगी मेरी उस समय 16 वर्ष, नहीं और कम, 14 वर्ष। हमारे नाना जी बोले, लाला या दुनिया को रिझावेगो, ये दुनिया तो ऐसी है, आज तो ते रिझेगी, कल कोई और ते रिझ जाएगी, लेकिन जगन्नाथ को रिझाएगो तो अंतिम समय तक तोते रीझे ही रहेंगे। अपनी वाणी को, अपने कंठ को प्रयोग, या दुनिया नश्वर दुनिया को रिझावे में मत लगा, या दुनिया को रिझावे में मत लगा, चाहवे तो जगन्नाथ जी को रिझावे में लगा, श्रीनाथ को रिझावे में लगा, राधारमण को रिझावे में लगा। बस उनकी ये बात ऐसी मन में आ गई। बस उसी समय पिताजी महाराज आज आ गए हैं कटक, उनसे हमने निवेदन किया कि पिताजी बस अब ये वाणी की सेवा से कथा करनी है। हमारे पिताजी बोले, आसान नहीं है, बहुत पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा गुरुजनों के पास। मैंने कहा जैसी आप आज्ञा करेंगे, और जब तक आपको विश्वास ना हो हमको व्यासपीठ मत देना। और आज कर रहे हैं सेवा। तो जरूरी नहीं है आप जो चाहो वो बनोगे तो ही सब अच्छा होगा। आप परिश्रम कीजिए, ठाकुर जी पर छोड़िए, वो जो चाहे वैसा हो जाए, उसमें सब मंगल रहेगा। लेकिन हम चाह के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि ये चाहिए चाहिए, नहीं मिलता आत्महत्या कर लेते हैं, दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, मित्रों को छोड़ देते हैं, दुखी हो जाते हैं। नहीं करना है ऐसा। इसलिए भैया आज मैं जब वहां यूनिवर्सिटी में गया तो वहां के बच्चों को देख करके मुझे लग रहा था कि प्रसन्नता होना आवश्यक है। कोई डिग्री प्राप्त करना या किसी लेवल पर पहुंचना आवश्यक नहीं होता। प्रसन्न रहें हम जीवन भर, ये आवश्यक ज्यादा है। खुश रहें हम जीवन भर, ये आवश्यक ज्यादा है। और उस प्रसन्नता का, उस आनंद का एक ही स्रोत है, एक ही उद्गम है, और वो है श्रीमद् भागवत की कथा। यहां आया कीजिए, सुना कीजिए। मुझे पता है आपको 2-2.5-3 घंटे कथा होती, बहुत अच्छा लगता है, पर यहां से जाने के बाद आप पहले जैसे ही हो जाते हो, तो आप कहीं ना कहीं कथा को न्याय नहीं दे रहे हो। थोड़ा परिवर्तन किया कीजिए, अपने आप को बदलिए, अपने विचार, व्यवहार, स्वभाव में परिवर्तन लाइए। थोड़ा कम बोलना शुरू कीजिए, मौन रहना शुरू कीजिए, चिंतन करना शुरू कीजिए, अपने व्यवहार में प्रसन्नता लेकर के आओ। अभी आज मुझे कई सारे पत्र आते हैं मंच पर, पत्र देख करके मैं खुद नेगेटिव हो जाता हूं। अब एक पत्र में एक कोई बहन है, वो बोल रही है कि महाराज जी मेरा छोटा भाई मुझे गालियां देता है, और घर के लोग उसको कुछ नहीं कहते, मुझे समझाते हैं कि तू ऐसे मत किया कर, इसलिए वो बोलता है। वो मेरा अपमान करता है, अपशब्द बोलता है, आदि आदि उसमें बातें लिखी थी। क्यों ऐसा निर्माण हम क्यों कर रहे हैं? कभी कभी लगता है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में एक एक राक्षस थे, कलयुग में तो हर दूसरे घर में राक्षस है, हर दूसरे घर में एक राक्षस है। भारत जैसे देश में, जगन्नाथ जी के देश में, हमारे द्वारिकाधीश के देश में, बद्रीनाथ भगवान के देश में, शंकराचार्य भगवान के देश में, संतों की भूमि, गौ माता की भूमियों में कैसे कुकर्म होते हैं। गौ हत्या खुलेआम होती है, नारियों के साथ गलत दुष्कर्म होता है, खुले में किसी को भी मार दिया जाता है, किसी के साथ भी कुछ भी कर दिया जाता है। ये भारत तो नहीं था ऐसा। अन्य देश सुधरते जा रहे हैं और हम और बिगड़ते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपनी संस्कृति और अपनी धरोहर को हम लोग छोड़ रहे हैं। वेस्टर्न की तरफ ज्यादा हमारा रुझान बढ़ता जा रहा है। अपनत्व का त्याग करोगे, सर्वनाश निश्चित है। हम धोती पहनते हैं, बगलबंदी पहनते हैं, पटका पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, शिखा रखते हैं, तो लोगों को लगता है कथा करने वाला ही ऐसे रहता है। नहीं, ये भारतवासियों की वेशभूषा है। हम असली भारतवासी हैं, अपनी वेशभूषा में रहते हैं।
तिलक लगाने का अधिकार केवल कथा करने वाले पंडित जी ब्राह्मण लोगों का नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति का। माताएं सूने माथे या भाई लोग सूने माथे रहते हैं तो उनका मुख देखने से हमारे पुण्य घट जाते हैं, ये शास्त्र प्रमाण है। दक्षिण भारत में आप चले जाओ, एक व्यक्ति भी आपको सूना माथा नहीं मिलेगा, सबके माथे पर एक तिलक, कुछ एक छोटी बिंदी होगी जरूर। दक्षिण भारत में चले जाओ, हर व्यक्ति धोती ही पहनता है, चाहे खरबपति घर का ब्याह हो रहा हो धोती पहन के ही ब्याह होता है। हमारे यहाँ तो हमने भी हमारे ब्याह में पहनी क्योंकि प्रचलन बन गया है, लेकिन धोती ही पहनी थी हमने भी, वो दिख नहीं रही वो बात अलग है। धोती ये हमारी वेशभूषा है, अपनी संस्कार है, अपनी धरोहर है, इनसे जुड़ के रहना चाहिए। ये तो केवल बाह्य आवरण है, विचारों में, संस्कारों में, व्यवहार में हम लोग कितने निर्दयी होते जा रहे हैं। आप लोग एक चीज अनुभव करेंगे, आप स्वयं से पूछिए, आज से 5 वर्ष पहले जितनी दया थी आपके चित्त में आज नहीं है। अब आप पहले जैसे दयावंत नहीं हो, पहले से आपकी दया घट चुकी है। क्यों? कलयुग ये काम करा रहा है आपसे। इसलिए हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना, हम कथा आप लोगों को भीड़ इकट्ठी करने और इतने बड़े बड़े पंडाल लगवाने, आप सबका मनोरंजन करने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये जो संसार में चल रही हैं ना बातें, इनको दबाने के लिए, ऐसा ना हो इसके लिए कथा करते हैं। और वो तभी होगा जब आप परिवर्तन करेंगे। सुनिए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए और परिवर्तन करके अपने घर जाया कीजिए। कथा सुनने आए हैं तो उसको सीख करके जाइए, जो बातें यहाँ बताई जाती हैं उसको समझ के जाइए।